हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव का चैप्टर नंबर 2, दैट इज अ डॉग नेम्ड ड्यूक। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। टाइटल से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर में बात की जा रही है एक डॉग की जिसका नाम क्या है, ड्यूक। ओके, तो कौन कौन करेक्टर्स हैं? ड्यूक तो हमारा मेन करेक्टर रहने वाला है। उसके अलावा और कौन करेक्टर्स हैं यहाँ पर? सबसे पहले चक हुपर। ओके, अब चक हुपर कौन है? 6 फुट 6 इंच टॉल मैन विद एन एथलेटिक बिल्ड। ठीक है, 6 फीट और 6 इंच लंबा इंसान है। ठीक है, और एथलेटिक बिल्ड मतलब कि मस्कुलर है काफी, राइट। प्लेड फुटबॉल फॉर हिज यूनिवर्सिटी टीम। अपनी यूनिवर्सिटी टीम के लिए क्या खेला करता था? फुटबॉल खेला करता था। एन एनिमल लवर एंड वॉन्टेड टू हैव अ बिग डॉग एज हिज पेट। ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और स्पेशली वो एक बड़े से डॉग को अपना पेट रखना चाहता था। करेजियस एंड डिटर्मिन्ड मैन। ओके, वो बड़ा करेजियस था, डिटर्मिन्ड मैन था, मतलब कि जो ठान लिया वो करके दिखाना ही दिखाना है। कैसे, अभी आपको आगे पता चलेगा। सेट गोल्स फॉर हिमसेल्फ एंड अकम्प्लिश्ड देम। ओके, अपने लिए एक टारगेट सेट करना होता है ना, एक गोल सेट कर लेना और फिर उसको पाना। ठीक है, ये और पाने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इंसान को डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके का वो पर्सन था। ओके, ही वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल जोनल सेल्स मैनेजर फॉर अ केमिकल कंपनी। ठीक है, वो एक केमिकल कंपनी में एज अ सेल्स मैनेजर क्या करता था? काम किया करता था। ओके, और ड्यूक कौन है? अ डॉबरमैन। ठीक है, डॉग की ब्रीड क्या है? डॉबरमैन डॉग है। कैसा डॉग है? फेथफुल एंड लॉयल डॉग ऑफ चक। ठीक है, ये फेथफुल मतलब कि वफादार और लॉयल मतलब भी वही होता है। ठीक है, डॉग है चक का, चक हुपर का। ओके, मर्सी कौन है? चक्स वाइफ। ओके, ये चक की कौन है? वाइफ है। अग्रीड टू लेट हर हस्बैंड अ लार्ज पेट डॉग दो पर्सनली शी प्रेफर्ड स्मॉलर स्पीशीज। ओके, ये सहमत दे देती है, मतलब कि शी अग्रीड विद हर हस्बैंड टू कीप बिग डॉग एज अ पेट, अदरवाइज शी प्रेफर्स टू हैव स्मॉलर स्पीशीज। ओके, छोटी स्पीशीज को रखना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड से जो उनकी बात है उससे रजामंद हो जाती है। ओके, अब होता क्या है इस चैप्टर में? बेसिकली समरी 1953 की बात है। ओके, द ईयर वाज 1953। चक मेट विद एन सिवियर कार एक्सीडेंट व्हिच लेफ्ट हिम बेड रिडन। ओके, चक जो है, चक हुपर जो है, उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण वो बिस्तर पर, बेड रिडन क्या होता है? जब आप पूरे क्या हो जाओ, बिस्तर पर ही हो जाओ आप एक तरीके से। ओके, एज ही हैड सफर्ड अ सबड्यूरल हेमरेज इन द मोटर सेक्शन ऑफ द ब्रेन कंप्लीटली पैरालाइजिंग हिज लेफ्ट साइड। ओके, हेमरेज का मतलब जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, तो उसकी जो ब्रेन का मोटर पार्ट था उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसका जो लेफ्ट पार्ट था पूरी बॉडी का, वो क्या हो गया था? कंप्लीटली पैरालाइज। ओके, नहीं नजर आ रहा हो आप जूम करके देख लेना, आपको सब क्लियर दिखेगा। ओके, नाउ ही कुड नॉट टॉक, कुड ओनली ब्रीथ एंड सी। ठीक है, अब वो बोल नहीं सकता था। ठीक है, ये सिर्फ ब्रीथ मतलब कि सिर्फ सांस ले रहा था और देख पा रहा था। और उसकी जो विजन थी दैट ऑल्सो डबल्ड। ठीक है, डबल्ड मीन्स धुंधला दिखाई देता ना, दो दो दिखाई देता है एक पर्सन, राइट। तो इस तरीके का उसके हालात हो गए थे। ओके, remained critical for a month. After 6 weeks after the accident, hospital put him in a wheelchair. Okay, तो 1 महीने तक तो इसकी हालत बहुत गंभीर रही, क्रिटिकल रही। ओके, और 6 हफ्तों के बाद एक्सीडेंट के हॉस्पिटल वालों ने इसको व्हील चेयर पर डाल दिया। ओके, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज वर गिवन। ओके, दी गई किसको? चक हुपर को दी गई प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज। ठीक है, थेरेपीज जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज आती हैं, आर्म्स के लिए, लेग्स के लिए, राइट, ताकि नर्व्स जो है वो ओपन हो जाएं और उनमें मूवमेंट कुछ हो सके। तो समथिंग ऑफ दैट सोर्ट। बट देयर वाज नॉट मच प्रोग्रेस इन चक्स कंडीशन, लेकिन उसकी कंडीशन में इतना कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब हुआ क्या इस दौरान? व्हेन ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, सम पीपल फ्रॉम हिज कंपनी केम टू विजिट हिम। ओके, कुछ लोग जो है उसको मिलने के लिए जाते हैं। एंड दे टोल्ड हिम टू टेक अ ईयर ऑफ, और क्या बोलते हैं उसको कि तुम 1 साल की छुट्टी ले लो। एंड वुड क्रिएट अ डेस्क जॉब फॉर हिम एट कंपनीज हेडक्वार्टर्स। ओके, और यही बोलते हैं कि उनको पता चल रहा है उसके हालात देख के, क्योंकि उसका जो एक्सीडेंट है दैट वाज अ मेजर वन। ओके, तो उनको लग रहा है कि इतनी जल्दी तो स्पीडी रिकवरी नहीं हो पाएगी। और उसके बाद अब वो सेल्स मैनेजर का, क्योंकि काम आपको पता है भाग दौड़ का होता है। ठीक है, तो वो आप कैपेबल नहीं है इस काम को करने में, तो यही बोलते हैं कि हेडक्वार्टर्स में तुम्हारे लिए डेस्क जॉब अरेंज करवा देंगे। डेस्क जॉब इज अ जॉब वेयर इन अ पर्सन सिट्स ऑन अ डेस्क, ओके, एंड डू द राइटिंग वर्क, राइट। तो इस तरीके का काम तुम्हारे लिए हम अवेलेबल करवा देंगे। मीनवाइल सेंड देयर डॉग टू द केनल। अब इतनी देर में जब मर्सी उसकी वाइफ जो हॉस्पिटल जाती है उसके साथ रहती है, राइट,
तो इस दौरान जो उनका डॉग है, जो उनका पेट है, डॉबरमैन जो है ड्यूक, ओके, तो वो उसको केनल में भेज देते हैं। केनल मतलब वेयर इन डॉग्स आर केप्ट, ओके, जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है, ओके, क्योंकि घर पर पीछे से तो कोई नहीं है, तो वो उसको केनल भेज देते हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, मार्च में वो डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से। होम कमिंग वॉज चीयरलेस, ठीक है, तो घर आता है अक्सर जब कोई इंसान हॉस्पिटलाइज होता है तो बड़ा खुश होता है, राइट, कि डिस्चार्ज मिलने वाला है, घर जाने वाला हूँ, ओके, लेकिन घर जाकर वो और ज्यादा क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। वाई सो, ठीक है, वाई ही ग्रीव मोर सैड। तो इसका रीजन ये था कि घर पर जो उसकी वाइफ थी, हॉस्पिटल में एटलीस्ट दूसरे पेशेंट्स तो थे, राइट, लेकिन अब घर पर ही वॉज ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला था, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी शी यूज टू गो फॉर वर्क, ठीक है, वो काम पर चली जाया करती थी, ओके, तो घर पर उसके साथ कोई भी नहीं था। सो दे डिसाइडेड टू ब्रिंग ड्यूक बैक, ठीक है, तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम ड्यूक को वापस ले आते हैं, कहाँ से, कैनल से, ओके, जहां उन्होंने उसको छोड़ा हुआ है, राइट। सो दे डिसाइडेड टू ब्रिंग ड्यूक बैक। चक ग्रीटेड हिम इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, ओके, तो चक जो था वो चाहता था कि नहीं, मैं अपने डॉग को ग्रीट किस तरीके से करूं, कितने समय के बाद घर पर वापस आ रहा है, तो मैं बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे ही रहूंगा, ओके। ड्यूक जम्प्ड ऑन चक, कॉजिंग हिम टू फाइट टू कीप हिज बैलेंस, ओके, तो ड्यूक जो है वो ऑब्वियसली, आपको पता है, डॉग इतने टाइम के बाद अपने ऑनर को देख रहा है, ठीक है, तो दिस इज देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर लव, वो आकर फटाफट से छलांग लगा देते हैं ऑनर्स के ऊपर, राइट, तो वो इस तरीके से छलांग लगाता है चक के ऊपर कि चक अपना जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो व्हील चेयर पर है इस वक्त, राइट, वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो और हम इसमें क्या एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि ड्यूक स्पाइड हिम, ठीक है, बुक में यही लिखा आपकी एनसीईआरटी ने, स्पाइड मतलब जासूसी करना है ना, इधर उधर डॉग्स जो है स्निफिंग करने लगते हैं, सूंघने लगते हैं, ओके। क्विवर्ड इन एक्साइटमेंट, ठीक है, क्विवर मतलब क्या होता है, कांपना, एक्साइटेड हो गया क्योंकि इतने समय के बाद अपने मालिक को मिल रहा है। लेट आउट अ बेलो, ठीक है, बेलो मतलब जो डॉग्स अपनी आवाज निकालते हैं ना, जैसे जिसको हम बोलते हैं रात में जब डॉग्स अलग अजीब सी आवाज निकालते हैं, जैसे रो रहे हैं, राइट, तो उस तरीके की आवाज निकालता है। एंड हर्ल्ड एट हिज मास्टर नियरली थ्रोइंग हिम ऑफ बैलेंस, ठीक है, हर्ल्ड मतलब होता है किसी चीज को फेंक देना, ठीक है, तो वो अपने आप को ही फेंक देता है, कहने का मतलब जंप करता है अपने मास्टर के ऊपर, और इस तरीके से करता है कि उसके मास्टर का जो बैलेंस है वो क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है, ओके। ड्यूक जम्प्ड ऑन चक कॉजिंग, ये तो हो गया। नेवर डिड ही दैट अगेन, ओके, उसने उस दिन के बाद ऐसा कभी नहीं किया, ठीक है, वाई, क्यों, क्योंकि वो जान गया था कि हिज मास्टर वॉज नॉट वेल, उसका मास्टर के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, ही वॉज नॉट लाइक द वे ही यूज टू बी अर्लियर, ओके, जिस तरीके से वो पहले हुआ करता था वो उस तरीके से अभी नहीं है, ओके। ड्यूक नेवर लेफ्ट हिज मास्टर अलोन, अब ये डॉग का रोल आ जाता है यहाँ पे कि उसको पता तो चल गया उसके मास्टर के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो उस दिन के बाद अपने मास्टर को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एंड टुक अप अ पोस्ट बिसाइड हिज मास्टर्स बेड अराउंड द क्लॉक, ठीक है, और अपने मास्टर के बेड के साथ ही पोस्ट मतलब वो एक जगह ले लेता है, और वो पूरा दिन अराउंड द क्लॉक मतलब पूरा दिन वो अपने मास्टर के बेडरूम में ही रहता है जहां चक रहता है, ओके। अब उसने अपने मास्टर, अब ड्यूक का और क्या रोल हुआ यहाँ पे कि ड्यूक परसुएडेड हिज मास्टर टू टेक अ वॉक बाय रिपीटेडली नजिंग हिम एंड अर्जिंग हिम विद हिज एक्शंस, ओके। अब ड्यूक ने अपने मास्टर को, क्योंकि मर्सी तो होती नहीं थी घर पे, तो सिर्फ यही दो लोग होते थे, कौन, ड्यूक, ठीक है, जो उनका पेट है, और चक हुपर, राइट। तो अब ये दोनों की, अब यहाँ पर ये भी लिखा आपकी एनसीईआरटी बुक में कि एक जो है वो स्पीचलेस है, क्योंकि हमें पता है एनिमल्स जो है वो बोल नहीं सकते हैं, और जो चक है वो मूव नहीं कर सकता, तो बॉर्डम तो आ ही जाना है, राइट, तो अपने आप ही क्या बोरियत हो जाएगी, कुछ लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। और वेयर एज मर्सी भी जब अपने हस्बैंड को देखती थी कि कैसे वो कितने मसल्ड मस्कुलर इंसान हुआ करते थे, कि अब कैसे उनके जो चेहरे पर से जो ग्रिन है, मीन्स बिग स्माइल है, दैट इज फेडिंग अवे, वो उनके चेहरे से जो मुस्कुराहट है वो जाती जा रही है, तो वो भी चुपके चुपके क्या किया करती थी, रोया करती थी, ओके। लेकिन अब यहाँ पर ड्यूक जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चक की लाइफ में। क्या करता है, वो अपने मास्टर को परसुएड करता है, परसुएड मतलब किसी काम को करने के लिए मनाना, ठीक है, कि नहीं ये काम करते हैं, तो वो अपने मास्टर को परसुएड करता था कि नहीं चलो मूवमेंट करते हैं, उठो, ओके। कैसे, बाय रिपीटेडली नजिंग हिम, नजिंग मतलब वही अपना जाकर उसको पैर से मारना, ठीक है, कोनी मारने को वैसे कहते हैं नजिंग, ओके। एंड अर्जिंग हिम विद हिज एक्शंस, ठीक है, और अपने उसके एक्शंस इस तरीके के होते थे डॉग के कि वो चाह रहा है अपने मास्टर को कि नहीं चलो उठो, एफर्ट करो, ठीक है।
लुक्ड चक विद रिपोर्चफुल आईज, ठीक है। लेकिन जब चक जो है अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेता था, तो जो ड्यूक है वो उसको रिपोर्चफुल आईज के साथ देखता था। रिपोर्चफुल आईज मतलब ऐसी आईज कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है। क्रिटिसाइज कर रहे हो मतलब कि उसको निंदा कर रहे हो उसकी, कि तुम अपनी तरफ से एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहे हो। ओके, अब एक दिन टर्निंग पॉइंट आता है चक हुपर की लाइफ में। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? दिस इंसिडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रख लेना है। Hooking Duke's leash onto his collar and then holding it with his left hand helped Chuck to walk. अब हुआ क्या, एक दिन एक्सीडेंटली अपने आप ही कॉलर, देखिए यहाँ मैं फोटो लगा देती हूँ, जो डॉग के गले में डला हुआ है दैट इज कॉलर, और जो इतना बड़ा जो लीश है साथ में रस्सी है, ठीक है, डॉग को खींचने के लिए, दैट इज लीश। ओके, तो एक दिन क्या होता है, हुकिंग ड्यूक्स लीश ऑन टू हिज कॉलर, अब जो उसकी जो लीश थी वो उसके कॉलर पर लगा दी। ओके, एंड होल्डिंग इट विद हिज लेफ्ट हैंड, और चक हुपर ने उसको अपने पहले तो राइट हैंड में पकड़ा एंड देन वहां से ट्रांसफर किया उसको लेफ्ट हैंड में, और फिर उसको ग्रिप बनाकर पकड़ लिया। ओके, अब डॉग आपको पता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि कितनी तेजी से डॉग भागता है, कि पीछे मालिक को भी क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो सेम वे में जो ड्यूक था वो अपनी लीश को टाउट रखता था, मतलब कि बिल्कुल खींच कर रखता था, जिसके कारण क्या हुआ, एक पुश आया चक हुपर को, और चक हुपर आगे की तरफ को खिसका, कहने का मतलब उसके मूवमेंट हुआ। ओके, अब इस तरीके से वो आगे को खिसका, ठीक है, अपनी वाइफ की मदद से। तो वो क्या करती है, पहले दिन तो उसको मदद करती है और उसको सीधा खड़ा करती है, एंड देन अब डॉग उसको खींचा करता लीश से, एंड फिर वो अपना राइट कदम आगे को लेता, और इस मैनर पे वो उन्होंने स्टेप मतलब लेना स्टार्ट कर दिया, वॉकिंग स्टार्ट किया। ओके, यही लिखा है यहाँ पे, द लीश एक्टेड एज अ सपोर्ट, ठीक है, वो लीश ने किसकी तरह एक्ट करा, सपोर्ट की तरह एक्ट करा, फॉर हिज पैरालाइज्ड फिंगर्स, ठीक है, किसको सपोर्ट दी, उसकी पैरालाइज्ड फिंगर्स को, अलाउइंग हिम टू गेन सम स्टेबिलिटी, जिससे उसको क्या मिली, स्टेबिलिटी मिली, ठीक है, एक स्टेबल हो जाना, राइट, एंड लिवरेज टू मूव हिज राइट लेग एंड टेक अ स्टेप, और स्टेबिलिटी तो मिली, और साथ में उसको राइट लेग को लिवर, लिवर मतलब जैसे लिवर घुमाते हैं ना, कोई चीज एकदम से स्पीड हो जाती है उसकी, जो स्पीड है तेज हो जाती है लिवर घुमाने से, तो ऐसी, तो जब ड्यूक खींचता, ठीक है, किसको, अपनी लीश को टाउट रखता, तो चक ऊपर को एक पुश फील होता, जिसके कारण उसके जो लेफ्ट साइड थी, पैरालाइज साइड, वो फुट जो था वो आगे हो जाता, और फिर एक लीवर मिलता, लिवरेज मिलती, कि वो राइट साइड के फुट को आसानी से आगे उठाकर रख लेता। ओके, तो इस तरीके से वो चलने की प्रैक्टिस करने लगा। बाय मिड अप्रैल चक लर्न टू कीप हिज बैलेंस, और मिड अप्रैल तक आते आते चक को अपना बैलेंस मेंटेन करना आ गया। ओके, एंड इन दिस वे दे बोथ स्टार्टेड टेकिंग 2 ट्रिप्स इन अ डे। ओके, अभी तो ये बिल्कुल बहुत आगे हो गया, लेकिन बुक में आपके लिखा है कि पहले उन्होंने अपने लिए टारगेट सेट कर लिया, कि पहले एक स्टेप लिया, देन 2, देन 5, देन 6, देन 7, तो इस तरीके से करते करते वो अपने टारगेट को क्या करते गए, इंक्रीज करते गए। एंड उसके बाद बुक में लिखा है आपकी कि मंडे को 6th फेंस पोस्ट, ठीक है, फेंस पे जो 6th पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट मतलब क्या होता है, कुछ खंबा टाइप, ठीक है, तो वहां तक क्रॉस करेंगे, देन 7th, देन 8th। ओके, तो धीरे धीरे करके वो अपने टारगेट को क्या करते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। और चक हुपर को ये वॉकिंग करने में कौन मदद कर रहा था, उसका डॉग, जिसका नाम क्या था, ड्यूक। ओके, तो अब आगे जब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगी, तो अब दोनों ने अब क्या डिसाइड किया कि अब हम 2 टाइम ट्रिप करेंगे, ठीक है, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम में। ओके, अब हुआ क्या, इन जनवरी चक सरप्राइज हिज कलीग्स एट वर्क बाय अराइविंग वन मॉर्निंग एंड आस्क्ड देम टू रेंडर हिज सर्विसेज 1 आवर अ डे। ओके, अब एक दिन जनवरी में क्या हुआ, चक ऊपर अपने ऑफिस ही पहुंच गया अकेले, ठीक है, बिना ड्यूक की मदद के। ओके, और सरप्राइज कर दिया उसने सबको, राइट, सभी कलीग्स जो थे वो सरप्राइज ही रह गए। एंड उसने सिर्फ यही नहीं बताया कि मेरा पर्पस है यहाँ पर विजिट करने का, कि मैं अब से रोज 1 घंटा क्या किया करूंगा, काम किया करूंगा। ओके, नो वन वॉन्टेड टू टेल हिम ओपनली दैट ही कुड नॉट हैंडल हिज ओल्ड जॉब, लेकिन कोई भी उसको ये बताने के लिए मतलब कि एफर्ट नहीं कर पाता कि अब वो अपनी ओल्ड जॉब के लिए कैपेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेल्स मैनेजर है, और सेल्स मैनेजर को बहुत ज्यादा भगदड़ दौड़ करनी पड़ती है। ओके, तो अब वो कैसे ये सब कुछ करेगा, लेकिन अब वो उसके एफर्ट को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहते थे, ठीक है, कि वो डीमोटिवेटेड फील ना करे, तो कोई उसको कुछ भी नहीं कहता। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट कर रखा है,
क्या नेक्स्ट टारगेट सेट कर रखा है कि 1 मार्च से वो फुल डे वर्क करेगा। ओके, तो यही लिखा है हिज नेक्स्ट टारगेट वॉज टू वर्क फुल टाइम फ्रॉम मार्च विच ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और वो कंप्लीट भी कर लेता है। ओके, अब उसके पास इतना समय नहीं है एक्सरसाइज के लिए, थेरेपीज के लिए, और जो ड्यूक के साथ वॉक पर जाता था पहले जिस तरीके से चला जाता था 2 टाइम्स अ डे, लेकिन अब वो फुल डे काम कर रहा है, तो अब कहीं ना कहीं बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ओके, 13 months from the moment he worked full days, Chuck Hooper was promoted to regional sales manager covering more than 4 states. अब 13 महीने हो चुके हैं उसको काम करते करते जब से उसने फुल डे वर्क ज्वाइन किया है, एंड 13 महीनों के बाद उसको प्रमोशन मिलती है, एंड दिस टाइम वो सेल्स मैनेजर से किस में प्रमोट हो जाता है, रीजनल सेल्स मैनेजर कवरिंग। अब रीजनल सेल्स मैनेजर बन गया जिसके अंदर चार से ज्यादा स्टेट्स जो हैं वो कवर हो रही हैं। Okay, so that was such a big great thing for him. Okay, all three moved to a new house in March 1956. All three कौन, चक हुपर, उसका डॉग ड्यूक एंड उसकी वाइफ मर्सी। ओके, तो ये न्यू प्लेस पर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो न्यू प्लेस के पड़ोसी हैं वो तो इतना नहीं जानते, ठीक है, चक हुपर के बारे में और डॉग के बारे में, ड्यूक के बारे में। अब उनका क्या कहना है, जब वो दोनों को सैर करते हुए देखते हैं इस तरीके से, तो वो क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है, ऑल दे न्यू वॉज दैट देयर न्यू नेबर वॉक्ड लाइक अ स्ट्रगलिंग मैकेनिकल जायंट, कि जब वो सैर कर रहे होते हैं तो जो न्यू नेबर है उनका वो स्ट्रगल कर रहा होता है, ठीक है, किसकी तरह, मैकेनिकल जायंट, ठीक है, जायंट मतलब क्योंकि वो मस्कुलर बिल्ड तो है ही। ओके, तो मैकेनिकल जैसे मशीन काम करती है ना। ओके, तो इस तरीके से वो चलता है, एंड ही वॉज ऑलवेज पुल्ड बाय अ रैम्पेजियस डॉग दैट एक्टेड एज इफ ही ओन्ड द मैन। ओके, रैम्पेजियस मतलब वायलेंट, ठीक है, तो उसको कौन ड्रैग कर रहा होता है, कौन पुल कर रहा होता है, एक रैम्पेजियस वायलेंट लुकिंग डॉग। यहाँ किसकी बात हो रही है, ड्यूक की बात हो रही है। ओके, दैट एक्टेड एज इफ ही ओन द मैन, और वो इस तरीके से एक्ट करता है जैसे वो इस मैन का क्या है, मालिक है। ओके, मतलब कि उल्टा हो रहा है, मतलब कि इंसान नहीं लग रहा मालिक डॉग का, डॉग लग रहा है इंसान का मालिक है। ओके, अब आगे क्या होता है, ऑन अक्टूबर 1957 ड्यूक वॉज ओवरटर्न बाय अ पासिंग व्हीकल। अब एक और टर्निंग पॉइंट आता है अक्टूबर 1957 में, नेक्स्ट ईयर जब वो मूव ऑन हुआ उसके अगले साल, जो ड्यूक था उसको मतलब कि एक पासिंग व्हीकल जो थी वो हिट कर देती है। ओके, उनके घर में कोई मेहमान आए थे, एंड चक हुपर वाज बिजी इन अटेंडिंग हिज गेस्ट्स, एंड इतनी देर में स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स की आवाज आती है, एंड वो ही इमिडिएटली रश्ड आउट, और क्या देखता है कि जो ड्यूक है, ओके, उसको एक व्हीकल ने क्या कर दिया है, हिट कर दिया है। मर्सी पिक्ड अप द एनिमल एंड ड्रोव हिम टू द हॉस्पिटल। मर्सी, कई लोग आ जाते हैं हेल्प के लिए लेकिन मर्सी मना कर देती है, वो खुद ही इतने बड़े एनिमल को जो है उठाती है, कम से कम 23 किलो के करीब इसका ड्यूक का वेट है, डॉग का, ठीक है, वो खुद इसको उठाती है और इसको हॉस्पिटल लेकर जाती है एनिमल्स के। ओके, ड्यूक डाइट ड्यू टू द सेवियर इंजरीज, ठीक है, क्योंकि ड्यूक को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। वट हैपेंड नेक्स्ट, अब इसके बाद आगे क्या होता है। ओके, चक कंटिन्यू टू वॉक एंड वॉक एज ही हैड डन विद ड्यूक बाय हिज साइड। ओके, तो चक जो है अपनी प्रैक्टिस छोड़ता नहीं है, ही केप्ट ऑन वॉकिंग, ठीक है, जिस तरीके से वो पहले वॉक किया करता था जब ड्यूक उसकी साइड पे होता था, इन द सेम मैनर ही कंटिन्यूड हिज प्रैक्टिस। ओके, अब लोगों के मन में, जो नेबर्स थे ना, उनके मन में एक डाउट अराइज होता था, क्या डाउट अराइज होता था कि आज ये अपने टारगेट को पूरा कर लेगा, क्योंकि अब वो उसको कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो उनको भी पता है कि आज ये टारगेट अगर कंप्लीट हो गया तो कल को ये टारगेट आगे भी बढ़ेगा, तो क्या ये इसको पूरा कर पाएगा। ओके, लेकिन हर बार वो अपने टारगेट्स को मेट कर लेता था। ओके, ही डिड नॉट वांट ड्यूक्स एफर्ट्स गो इन वेन, ठीक है, वो नहीं चाहता था कि जो ड्यूक ने उसके साथ इतनी मेहनत करी, उसके डॉग ने, ठीक है, कि वो उसको बर्बाद जाने दे। ओके, रिवॉर्ड फॉर हिज परसिस्टेंस केम इन द वे ऑफ अनदर प्रमोशन टू असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर which he felt was a tribute to Duke. ओके, अब रिजल्ट ये निकलता है कि अब उसको एक बारी फिर दोबारा प्रमोशन मिलती है, और इस बारी वो रीजनल सेल्स मैनेजर से प्रमोट हो जाता है टू नेशनल सेल्स मैनेजर, ठीक है, वो नेशनल सेल्स मैनेजर पर प्रमोट हो जाता है, और वो इसको क्या बोलता है कि दिस वॉज अ ट्रिब्यूट टू ड्यूक। ओके, कि ये एक श्रद्धांजलि है ड्यूक को। ओके, क्यों श्रद्धांजलि, मतलब क्या होता है, जब आप किसी की याद में, ठीक है, कोई अच्छा काम करते हो, ठीक है, ताकि उसका जो मरना है वो सफल हो एक तरीके से। ओके, तो ये ड्यूक के लिए उसने श्रद्धांजलि बोला इस चीज को, क्यों, क्योंकि ड्यूक ने उसके साथ काफी मेहनत करी थी,
ओके, अगर ड्यूक ने इतनी मेहनत ना की होती तो उसको भी जो प्रमोशन मिलते रहे टाइम टू टाइम, वो उसको प्रमोशन ना मिलते। ओके, अब मैसेज क्या दिया जा रहा है इस चैप्टर के थ्रू? मैसेज ये है कि ओवरकमिंग चैलेंजेस, कि हमें अपनी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं उनको ब्रेवली क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, फाइंडिंग इनर स्ट्रेंथ, हमारे अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है, वी शुड बी कैपेबल इनफ टू फाइंड इट, टू रिकॉग्नाइज इट, ठीक है। एंड प्रोफाउंड बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, की एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में भी क्या है, एक गहरा रिश्ता होता है, ठीक है, प्यार का। और कि एनिमल्स भी अपने ऑनर्स के टुवर्ड्स क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, एंड दे ऑल्सो नो परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल व्हेन समटाइम्स इन लाइफ द नीड अराइजेस। ओके, अगर लाइफ में कभी ऐसा चांस आ जाता है तो एनिमल्स भी अपना जो फर्ज है वो बखूबी निभाना जानते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो है वो यही एंड होता है। एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।